क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्कूल, एक ही शहर और एक ही तरह के माहौल से निकलने वाले दो लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? एक व्यक्ति दुनिया बदल देता है, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करता है और खुशहाल जीवन जीता है। वहीं दूसरा व्यक्ति पूरी जिंदगी बिल भरने और सरवाइव करने में ही निकाल देता है। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क मेहनत का भी नहीं है, क्योंकि एक मजदूर एक सीईओ से ज्यादा पसीना बहाता है। फर्क है आदतों का। फर्क है उन छोटी छोटी चीजों का जो सफल लोग हर रोज करते हैं और असफल लोग करने से चूक जाते हैं। आज हम एक बहुत बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम नाइजल कम्बरलैंड की किताब 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू के हर एक पन्ने को निचोड़ने वाले हैं। यह वीडियो लंबा है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक टिके रहे तो मैं वादा करता हूं आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना करें कि आप एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं। एक तरफ वे किताबें हैं जो उन लोगों की कहानियां बताती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, और दूसरी तरफ वे किताबें हैं जो उन लोगों की हैं जो केवल पछतावे के साथ जिए। नाइजल कम्बरलैंड की ये किताब उन सफल लोगों की आदतों का निचोड़ है। ये केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के बारे में है। सफल लोग कोई एलियंस में नहीं होते, वे बस कुछ चीजों को अलग ढंग से करते हैं, और सबसे पहली और बुनियादी चीज है उनकी मानसिकता। सफल लोग बड़े सपने देखते हैं। ये सुनने में क्लीशे लग सकता है, लेकिन ये नींव है। असफल लोग सुरक्षित सपने देखते हैं। वे केवल उतना ही सोचते हैं जितना उन्हें लगता है कि संभव है। लेकिन सफल लोग अपनी कल्पना को सीमाओं में नहीं बांधते। वे जानते हैं कि अगर वे इसे सोच सकते हैं तो वे इसे कर भी सकते हैं। वे अपने सपनों का पीछा करते हैं, चाहे वे कितने भी डरावने क्यों न लगें। वे अपने जुनून यानी पैशन को अपना पेशा बनाते हैं। क्या आप अभी वो काम कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं? अगर नहीं, तो आप अपनी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें सुबह बिस्तर से कूदने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सफल लोग अपने आप पर अटूट विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि वे काफी हैं। असफल लोग हमेशा बाहरी सत्यापन की तलाश में रहते हैं। वे दूसरों से सुनना चाहते हैं कि वे अच्छे हैं। सफल लोग अपनी खुद की चीयर लीडर होते हैं। वे अपनी आंतरिक आवाज को दुनिया के शोर से ज्यादा महत्व देते हैं। वे अपनी कमियों को जानते हैं, लेकिन वे उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकतों को निखारते हैं। वे जानते हैं कि वे परफेक्ट नहीं हैं और उन्हें होने की जरूरत भी नहीं है। वे बस हर दिन थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करते हैं। सफलता की मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिम्मेदारी लेना। सफल लोग कभी भी पीड़ित नहीं बनते। वे अपनी परिस्थितियों, अपनी गलतियों और अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वे फेल होते हैं तो वे सरकार, अर्थव्यवस्था या अपने परिवार को दोष नहीं देते। वे आईने में देखते हैं और पूछते हैं, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। ये जिम्मेदारी उन्हें शक्ति देती है। जब आप दोष देना बंद कर देते हैं तो आप अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके अलावा सफल लोग अतीत में नहीं जीते। वे अतीत से सीखते हैं, लेकिन वे वहां रहते नहीं हैं। असफल लोग अक्सर अपनी पुरानी गलतियों या पुराने गौरव को याद करते हुए समय बर्बाद करते हैं। सफल लोग वर्तमान में जीते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। वे जानते हैं कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बनाया जा सकता है। वे माफ करना जानते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। वे जानते हैं कि कड़वाहट और गुस्सा एक भारी बोझ है जिसे लेकर पहाड़ की चढ़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए वे अपने भावनात्मक बोझ को छोड़ देते हैं और हल्का होकर आगे बढ़ते हैं। ये मानसिकता का बदलाव रातों रात नहीं होता। ये एक अभ्यास है। सफल लोग अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से उसी तरह भरते हैं जैसे हम अपने शरीर को भोजन से भरते हैं। वे जानते हैं कि उनका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर वे इसमें जानबूझकर अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो नकारात्मकता की खरपतवार अपने आप उगाएगी। इसलिए वे सचेत रहते हैं। वे अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, ना कि वे जो उन्हें नीचे खींचते हैं। इस पहले भाग में हमने सीखा कि सफलता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। ये एक निर्णय है। ये तय करना है कि आप औसत दर्जे का जीवन स्वीकार नहीं करेंगे। ये तय करना है कि आप अपने सपनों के लिए लड़ेंगे।
ये तय करना है कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद बनेंगे। जब आप अपनी मानसिकता को बदल लेते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो आप सफलता के बीज बो चुके होते हैं। लेकिन बीज बोना केवल शुरुआत है। उसे एक पेड़ बनने के लिए एक स्पष्ट योजना और दिशा की आवश्यकता होती है। केवल पॉजिटिव सोचने से मंजिल नहीं मिलती। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जा कहां रहे हैं। मानसिकता की नींव रखने के बाद अगला कदम है उस ऊर्जा को सही दिशा देना। सफल लोग केवल हवा में तीर नहीं चलाते, उनके पास एक स्पष्ट नक्शा होता है। वे जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। ये हमें दूसरे भाग में लाता है, लक्ष्य निर्धारण और योजना। सफल लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आदत है। जब आप किसी सपने को कागज पर उतारते हैं तो वो एक योजना बन जाता है। असफल लोग अपने लक्ष्यों को केवल अपने दिमाग में रखते हैं, जहां वे धुंधले हो जाते हैं और दैनिक जीवन के शोर में खो जाते हैं। सफल लोग स्मार्ट SMART लक्ष्य बनाते हैं। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। वे जानते हैं कि स्पष्टता ही शक्ति है। मैं अमीर बनना चाहता हूं एक लक्ष्य नहीं है, ये एक इच्छा है। मैं अगले 3 सालों में अपनी आय को 2 गुना करूंगा और 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाऊंगा। ये है एक लक्ष्य। सफल लोग बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि एक हाथी को कैसे खाया जाता है, एक बार में एक ने वाला। वे आज क्या करना है इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वो अपने साल भर के लक्ष्य को पा सकें। योजना बनाने का मतलब ये भी है कि आप ना कहना जानते हैं। सफल लोग जानते हैं कि उनका समय और ऊर्जा सीमित है। वे हर अवसर पर नहीं कूदते। वे उन चीजों को ना कहते हैं जो उनके मुख्य लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। इसे फोकस कहते हैं। असफल लोग अक्सर विचलित हो जाते हैं। वे हर चमकती हुई चीज के पीछे भागते हैं। सफल लोग लेजर की तरह केंद्रित होते हैं। वे एक समय में एक ही काम करते हैं और उसे पूरी तरह से करते हैं। वे मल्टीटास्किंग के भ्रम में नहीं फंसते। लेकिन योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सफल लोग जानते हैं कि कोई भी महान चीज कंफर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र में नहीं मिलती। वे परिकलित जोखिम लेते हैं। वे जुआरी नहीं होते। वे संभावनाओं का आकलन करते हैं और फिर छलांग लगाते हैं। असफल लोग सुरक्षा के इतने आदी हो जाते हैं कि वे कभी अपनी क्षमता का पता ही नहीं लगा पाते। डर उन्हें पंगु बना देता है। सफल लोग भी डरता है, लेकिन वे डर के बावजूद काम करते हैं। वे जानते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे अपनी प्रगति को मापते हैं। सफल लोग नियमित रूप से रुकते हैं और देखते हैं कि वे कहाँ हैं। क्या वे सही रास्ते पर हैं? क्या उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? वे लचीले होते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति जिद्दी होते हैं, लेकिन अपने तरीकों के प्रति लचीले। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा है तो वे दूसरा रास्ता खोजते हैं, लेकिन वे मंजिल नहीं बदलते। संगठन भी उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। सफल लोग अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बोरिंग हैं। इसका मतलब है कि वे अव्यवस्था यानी क्लटर को अपनी मानसिक शांति और उत्पादकता को खाने नहीं देते। चाहे वे उनका डेस्क हो, उनका ईमेल इनबॉक्स हो या उनका वित्त हो, वे चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं ताकि वे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वे जानते हैं कि बाहरी अव्यवस्था आंतरिक अव्यवस्था को दर्शाती है। तैयारी उनकी कुंजी है। वे अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। जब अवसर दरवाजा खटखटाता है तो वे तैयार मिलते हैं। वे लगातार अपने कौशल को निखारते हैं, अपनी योजना को अपडेट करते हैं और भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। वे अंतिम समय में भागदौड़ नहीं करते। इस भाग का सार ये है कि सफलता एक संयोग नहीं है, ये एक अच्छी तरह से निष्पादित योजना का परिणाम है। ये जानने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप बनाना, विचलित ना होना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस रखना। जब आपके पास एक स्पष्ट विजन और एक ठोस योजना होती है तो बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। और जब आप इस योजना पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको एक और महत्वपूर्ण गुण की आवश्यकता होती है, जिसके बिना सबसे अच्छी योजना भी विफल हो जाती है, और वो है कठिन परिश्रम और लचीलापन। योजना बनाने के बाद असली खेल शुरू होता है। एक्शन यानी कर्म और रेजिलियंस यानी लचीलापन। दुनिया की सबसे अच्छी योजना भी बेकार है अगर उस पर अमल न किया जाए। सफल लोग एक्शन टेकर होते हैं। वे विश्लेषण पक्षाघात यानी एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसते। वे सही समय का इंतजार नहीं करते।
क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय कभी नहीं आता। वे आज, अभी और यहीं से शुरू करते हैं। असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते हैं। वे कल का इंतजार करते हैं और वो कल कभी नहीं आता। सफल लोग कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क से नहीं डरते। वे जानते हैं कि सफलता का कोई लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ियां चढ़नी होंगी। वे एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार रहते हैं। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, वे काम कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वे अपने सपनों का निर्माण कर रहे होते हैं। लेकिन ये गधा मजदूरी नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी। यहीं पर सफल लोगों का असली चरित्र सामने आता है। वे ग्रिट यानी धैर्य और दृढ़ता दिखाते हैं। जब वे गिरते हैं तो वे वहीं नहीं पड़े रहते। वे उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर से चलते हैं। वे असफलता को एक व्यक्तिगत कमी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया या फीडबैक के रूप में देखते हैं कि ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने फेल होने के नहीं, बल्कि काम न करने के 10,000 तरीके खोजे हैं। ये है सफल लोगों का नजरिया। वे दृढ़ निश्चय की शक्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि ज्यादातर लोग फिनिश लाइन से कुछ इंच पहले ही हार मान लेते हैं। सफल लोग तब तक नहीं रुकते जब तक काम पूरा न हो जाए। वे बाधाओं को रास्ते का पत्थर नहीं, बल्कि सीढ़ी का पत्थर मानते हैं। हर मुश्किल उन्हें और मजबूत बनाती है। वे समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे समस्या समाधान में माहिर होते हैं। वे शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने पर केंद्रित रहते हैं। सफल लोग आत्म अनुशासन का पालन करते हैं। वे अपने मूड के गुलाम नहीं होते। चाहे उनका मन हो या न हो, वे वो काम करते हैं जो जरूरी है। वे जानते हैं कि प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन आदतें और अनुशासन ही आपको टिकाए रखते हैं। वे अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन वे संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाते। वे हमेशा अगले स्तर की ओर देखते हैं। वे धैर्य रखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी महान चीज रातों रात नहीं बनती। एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। वे तत्काल संतुष्टि के जाल में नहीं फंसते। वे लंबी अवधि के खेल खेलते हैं। वे आज की मेहनत का फल कल पाने के लिए तैयार रहते हैं। इस भाग में हमने देखा कि सफलता केवल बुद्धिमत्ता या प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आप कितनी बार गिरकर उठ सकते हैं। ये पसीने, आंसुओं और कभी न टूटने वाले संकल्प की कहानी है। जब आप कार्रवाई करते हैं और हार नहीं मानते, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। लेकिन इस लंबी यात्रा में बने रहने के लिए आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करना होगा। आपको एक आजीवन छात्र बनना होगा। लगातार कार्रवाई करते रहने के लिए आपको अपने ईंधन को भी लगातार भरना होगा। ये ईंधन है ज्ञान और विकास। सफल लोग आजीवन शिक्षार्थी यानी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं। असफल लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। सफल लोग जानते हैं कि असली शिक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। वे किताबें पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, ये सभी वोरेशियस रीडर्स हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। वे जानते हैं कि एक किताब में किसी की पूरी जिंदगी का अनुभव और ज्ञान छिपा होता है। वे पॉडकास्ट सुनते हैं, सेमिनार में जाते हैं और नए कौशल सीखते हैं। वे अपनी जिज्ञासा को कभी मरने नहीं देते। वे बच्चों की तरह सवाल पूछते हैं, ये कैसे काम करता है, क्यों, क्या हो अगर। ये जिज्ञासा ही नवाचार की जननी है। सफल लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजें सीखते हैं। वे बदलाव को गले लगाते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज प्रासंगिक है वह कल पुराना हो सकता है, इसलिए वे खुद को अपडेट रखते हैं। वे अनुकूलन में माहिर होते हैं। डार्विन ने कहा था कि सबसे मजबूत प्रजाति वह नहीं है जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वह है जो बदलाव के प्रति सबसे अधिक अनुकूल है। वे अपने लिए मेंटर और कोच ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि वे सब कुछ खुद नहीं जान सकते। वे उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे आगे हैं। वे फीडबैक के लिए खुले रहते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। वे आलोचना को अपने अहंकार पर चोट के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में लेते हैं। असफल लोग आलोचना से बचते हैं या रक्षात्मक हो जाते हैं। सफल लोग कहते हैं, मुझे बताओ कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं।
वे अपने दिमाग को खुला रखते हैं। वे नए विचारों और अलग दृष्टिकोणों का स्वागत करते हैं। वे पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि उनका तरीका ही एकमात्र सही तरीका नहीं है। वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, केवल जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। वे अपनी रचनात्मकता का पोषण करते हैं। वे लकीर के फकीर नहीं बनते, वे समस्याओं के नए समाधान खोजते हैं। वे जानते हैं कि रचनात्मकता केवल कलाकारों के लिए नहीं है, ये व्यवसाय, विज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। वे अपने दिमाग को सोचने, सपने देखने और भटकने का समय देते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वे फेल होते हैं, लेकिन वो स्मार्टली फेल होते हैं। वे एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। वे हर गलती से एक सबक निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि आपका सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। अपने दिमाग, अपने कौशल और अपने ज्ञान में निवेश करें। यह एक ऐसा निवेश है जो आपको जीवन भर सबसे अधिक रिटर्न देगा। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब उसका उपयोग किया जाए। और इस शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की भी आवश्यकता है। एक बीमार शरीर में एक तेज दिमाग निवास नहीं कर सकता। हमने दिमाग और ज्ञान की बात की, लेकिन इन सब को चलाने वाला इंजन हमारा शरीर है। 5वां भाग स्वास्थ्य और ऊर्जा के बारे में है। एक पुरानी कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है, और सफल लोग इसे सबसे बेहतर समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके पास दुनिया का सारा पैसा और सफलता हो, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य ना हो, तो सब बेकार है। सफल लोग अपने शरीर का सम्मान करते हैं। वे इसे एक मंदिर की तरह मानते हैं, ना कि कचरे के डिब्बे की तरह। वे अपने खान पान यानी कि डाइट पर ध्यान देते हैं। वे जंक फूड के बजाय पौष्टिक भोजन चुनते हैं जो उन्हें ऊर्जा देता है, ना कि वो जो उन्हें सुस्त बनाता है। वे जानते हैं कि वे जो खाते हैं उसका सीधा असर उनकी सोच और प्रदर्शन पर पड़ता है। वे व्यायाम को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए वर्कआउट करना कोई विकल्प नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। चाहे वो जिम जाना हो, दौड़ना हो या योग करना हो, वे अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं। व्यायाम न केवल उनके शरीर को फिट रखता है, बल्कि ये तनाव कम करता है और उनके दिमाग को तेज करता है। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि वर्कआउट करने से उनकी उत्पादकता दोगुनी हो जाती है। वे नींद से समझौता नहीं करते। असफल लोग अक्सर नींद को समय की बर्बादी मानते हैं और मैं मरने के बाद सोऊंगा जैसी बातें करते हैं। सफल लोग जानते हैं कि नींद वो समय है जब उनका शरीर और दिमाग रिकवर होता है। अच्छी नींद के बिना निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और रचनात्मकता सब गिर जाते हैं। वे अपनी नींद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं। वे तनाव प्रबंधन में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि तनाव एक साइलेंट किलर है। वे तनाव को कम करने के तरीके ढूंढते हैं, चाहे वो ध्यान हो, प्रकृति में समय बिताना हो या अपने शौक को पूरा करना हो। वे समय समय पर अनप्लग करते हैं। वे डिजिटल दुनिया से दूर होकर खुद से और अपने परिवार से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि लगातार काम करना उत्पादकता नहीं है, बल्कि बर्नआउट का रास्ता है। वे अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करते हैं, समय का नहीं। वे जानते हैं कि दिन में कितने घंटे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उन घंटों में कितनी ऊर्जा लाते हैं। वे उन चीज़ों को पहचानते हैं जो उनकी ऊर्जा को चूसती हैं और उन्हें अपने जीवन से हटा देते हैं। वे अपनी सुबह की शुरुआत एक ऊर्जावान दिनचर्या के साथ करते हैं जो उन्हें दिन भर के लिए तैयार करती है। वे नियमित हेल्थ चेकअप करवाते हैं। वे समस्याओं के बड़ा होने का इंतजार नहीं करते, वे प्रिवेंशन में विश्वास करते हैं। वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। अगर उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मांगने से नहीं हिचकिचाते। इस भाग में हमने सीखा कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और इस मैराथन को पूरा करने के लिए आपके वाहन यानी कि शरीर का टिप टॉप कंडीशन में होना जरूरी है। जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान होते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं, बेहतर काम करते हैं और जीवन का अधिक आनंद लेते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता। हमें दूसरों की जरूरत होती है। हमारे रिश्ते हमारी सफलता और खुशी का आधार होते हैं। स्वास्थ्य के बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है रिश्ते और नेटवर्किंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नाइजल कम्बरलैंड अपनी किताब में बताते हैं कि सफल लोग रिश्तों को बनाने और निभाने में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ यानी नेटवर्क इज नेटवर्थ है। लेकिन ये केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, ये वास्तविक संबंध बनाने के बारे में है। सफल लोग अच्छे श्रोता होते हैं।
वे केवल अपनी बात नहीं कहते, बल्कि दूसरों को सुनते हैं। वे सहानुभूति रखते हैं। वे खुद को दूसरे के स्थान पर रखकर दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। असफल लोग अक्सर आत्म केंद्रित होते हैं। वे केवल अपनी समस्याओं और अपनी जीत के बारे में बात करते हैं। सफल लोग दूसरों में रुचि लेते हैं। वे सवाल पूछते हैं और लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। वे दयालुता का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटी सी मुस्कान, एक धन्यवाद या प्रशंसा का एक शब्द किसी का दिन बना सकता है। वे लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, चाहे वो सीईओ हों या वेटर। वे जानते हैं कि वे लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही उनके चरित्र को दर्शाता है। वे गपशप और नकारात्मक बातों से दूर रहते हैं। वे पीठ पीछे भी लोगों की तारीफ करते हैं। सफल लोग अपने आसपास के लोगों को सावधानी से चुनते हैं। जिम रॉन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। सफल लोग जहरीले लोगों से दूर रहते हैं जो उनकी ऊर्जा को चूसते हैं और उन्हें नीचे खींचते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो महत्वाकांक्षी, सकारात्मक और नैतिक होते हैं। वे अपने इनर सर्कल की रक्षा करते हैं। वे नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन लेन देन के तरीके से नहीं। वे पहले देने यानी गिविंग में विश्वास करते हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, ये उनका मंत्र होता है। वे जानते हैं कि जब वे दूसरों की मदद करते हैं तो वे अच्छे कर्मों का एक चक्र शुरू करते हैं जो अंततः उनके पास वापस आता है। वे पुल बनाते हैं, दीवारें नहीं। वे अपने परिवार और दोस्तों को समय देते हैं। वे काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर उसे साझा करने के लिए कोई अपना ना हो। वे अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। वे उपस्थित रहते हैं। जब वे अपने परिवार के साथ होते हैं तो वे फोन पर नहीं होते। वे संघर्षों को सुलझाना जानते हैं। वे जानते हैं कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन वे इसे अहंकार की लड़ाई नहीं बनाते। वे समाधान खोजते हैं। वे माफी मांगने से नहीं डरते अगर उनसे गलती हुई हो। वे रिश्तों में ईगो को बीच में नहीं आने देते। इस भाग का सार यही है कि लोग ही सब कुछ हैं। आप अकेले पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन दृश्य का आनंद लेने के लिए आपको किसी की जरूरत होगी। जब आप मजबूत, स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते बनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि आप अपने लिए अवसरों के दरवाजे भी खोलते हैं। और अवसरों के साथ आता है धन, जिसे प्रबंधित करना भी एक कला है। रिश्तों की मजबूती के बाद अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो अक्सर तनाव का कारण बनता है, लेकिन सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। धन और वित्त। सफल लोग पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध रखते हैं। वे पैसे को साध्य नहीं, बल्कि एक साधन मानते हैं। पैसा उनके लिए स्वतंत्रता और विकल्प खरीदने का एक उपकरण है, न कि केवल विलासिता का सामान। सफल लोग वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को महत्व देते हैं। वे समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वे कमाई, खर्च, बचत और निवेश के बीच का अंतर जानते हैं। असफल लोग अक्सर पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि सफल लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे जानते हैं कि अमीर बनने का रास्ता केवल अधिक कमाना नहीं है, बल्कि समझदारी से निवेश करना है। वे बजट बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कंजूस हैं। इसका मतलब है कि वे अपने पैसे का सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि उनका पैसा कहां जा रहा है। वे आवेग में आके खरीदारी नहीं करते। वे जरूरतों और चाहतों के बीच का अंतर समझते हैं। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। वे पड़ोसियों को प्रभावित करने के लिए वो चीजें नहीं खरीदते जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, उस पैसे से जो उनके पास नहीं है। सफल लोग वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कीमत पर नहीं। वे जानते हैं कि कभी कभी सस्ता खरीदना महंगा पड़ता है। वे गुणवत्ता में निवेश करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, भोजन हो या शिक्षा। वे अपनी कमाई के कई स्रोत बनाते हैं। वे केवल एक सैलरी चेक पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि सुरक्षा विविधीकरण में है। वे कर्ज से सावधान रहते हैं। वे बुरे कर्ज यानी कि जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या उपभोक्ता ऋण से बचते हैं, और अच्छे कर्ज जैसे व्यवसाय या रियल एस्टेट के लिए ऋण का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। वे अपने भविष्य के लिए बचत करते हैं। वे कंपाउंडिंग की शक्ति को समझते हैं। वे जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं और धैर्य रखते हैं। वे पैसे को लेकर डरते नहीं हैं और ना ही वे लालची होते हैं। वे उदारता का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा एक प्रवाह की तरह है,
इसे पकड़कर रखने से ये रुक जाता है। वे दान करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ये उन्हें एक प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट देता है। वे मानते हैं कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है। वे अपनी नेट वर्थ को ट्रैक करते हैं, लेकिन वे अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी नेट वर्थ से नहीं जोड़ते। वे जानते हैं कि पैसा महान है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। वे पैसे के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बनते हैं। इस भाग में हमने सीखा कि वित्तीय सफलता लॉटरी जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, ज्ञान और अच्छी आदतों के बारे में है। जब आप अपने वित्त को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन से बहुत सारा तनाव दूर कर देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटा लेते हैं। लेकिन पैसे के अलावा एक और तरह की संपत्ति है जो शायद और भी महत्वपूर्ण है। वो है आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। धन प्रबंधन के बाद हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईक्यू की ओर बढ़ते हैं। शोध बताते हैं कि सफलता में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू का योगदान होता है। सफल लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें प्रबंधित करना जानते हैं। वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। वे आत्म जागरूक होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, वे दुखी क्यों हैं या वे किस बात से प्रेरित होते हैं। वे अपनी ट्रिगर्स को पहचानते हैं। असफल लोग अक्सर प्रतिक्रियाशील होते हैं। जैसे ही कुछ बुरा होता है, वे विस्फोट कर देते हैं। सफल लोग प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं और सोचते हैं। वे रिस्पॉन्स चुनते हैं, रिएक्शन नहीं। वे गुस्से को प्रबंधित करना जानते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा एक तेजाब की तरह है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसे ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वे क्षमा का अभ्यास करते हैं। वे दूसरों को इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि दूसरे इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए माफ करते हैं क्योंकि वे खुद शांति के हकदार हैं। वे पुरानी बातों को पकड़कर नहीं रखते। वे कृतज्ञता के साथ जीते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली आदत है। सफल लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास हैं, ना कि उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। वे हर दिन छोटी सी छोटी चीज के लिए आभारी रहते हैं। कृतज्ञता उनके दिमाग को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। वे विनम्र होते हैं। सफलता उनके सिर पर नहीं चढ़ती। वे जानते हैं कि उनकी सफलता में कई लोगों और भाग्य का भी हाथ है। वे अपनी जड़ों को नहीं भूलते। वे अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। उनका काम खुद बोलता है। वे प्रामाणिक होते हैं। वे मुखौटे नहीं पहनते। वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वे लोगों को खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलते। वे अपनी सच्चाई बोलते हैं, लेकिन करुणा के साथ। वे जानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वे कठिन समय में भी आशावादी बने रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे समस्याओं को अनदेखा करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे विश्वास रखते हैं कि वे समस्याओं को पार कर लेंगे। वे अंधेरे में भी रोशनी देखते हैं। उनका यह रवैया संक्रामक होता है और उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जानते हैं। वे रोने या कमजोर महसूस करने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि भावनाएं होना इंसान होने का सबूत है, लेकिन वे अपनी भावनाओं में डूबते नहीं हैं। वे उन्हें महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस भाग में हमने देखा कि भावनात्मक रूप से मजबूत होना ही असली ताकत है। जब आप अपने अंदर की दुनिया को जीत लेते हैं, तो बाहर की दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। शांत मन और संतुलित भावनाओं के साथ आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं। और उत्पादकता ही हमारे अगले भाग का विषय है। भावनात्मक संतुलन के साथ अब हम समय प्रबंधन और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की कला में प्रवेश करते हैं। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन सफल लोग उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं, ये उन्हें अलग बनाता है। वे जानते हैं कि समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि आप पैसा तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय नहीं। सफल लोग प्राथमिकता तय करने में उस्ताद होते हैं। वे पेरेटो सिद्धांत या 80/20 नियम को समझते हैं कि आपके 80% परिणाम आपके 20% कार्यों से आते हैं। वे उन 20% महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उन पर लगाते हैं। वे व्यस्त होने और उत्पादक होने के बीच का अंतर जानते हैं। असफल लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे उन चीजों पर समय बर्बाद करते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। वे ना कहने की कला जानते हैं। ये हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन उत्पादकता के लिए ये महत्वपूर्ण है। वे हर मीटिंग, हर अनुरोध और हर पार्टी के लिए हाँ नहीं कहते। वे अपने समय की रक्षा करते हैं, जैसे कि वो कोई खजाना हो। वे समय के पक्के होते हैं।
वे दूसरों के समय का भी सम्मान करते हैं। वे विकर्षणों को दूर करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। सफल लोग काम करते समय अपने फ़ोन को दूर रखते हैं, नोटिफिकेशन बंद करते हैं और डीप वर्क के लिए ब्लॉक बनाते हैं। वे जानते हैं कि एक बार ध्यान भटकने के बाद उसे वापस लाने में समय लगता है। वे अपनी सुबह जीतते हैं। ज़्यादातर सफल लोगों की एक सुबह की दिनचर्या होती है। वे सुबह जल्दी उठते हैं और वो समय खुद पर लगाते हैं। व्यायाम, ध्यान, पढ़ना या योजना बनाना। वे दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया करने के बजाय निर्माण करने से करते हैं। अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपना दिन जीत लेते हैं। वे अपने काम को बैच करते हैं। इसका मतलब है कि एक जैसे कार्यों को एक साथ करना। जैसे वे दिन भर ईमेल चेक करने के बजाय दिन में केवल 2 बार ईमेल चेक करने का समय निर्धारित करते हैं। इससे उनका मानसिक भार कम होता है और फोकस बना रहता है। वे आराम को भी काम का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि आप एक खाली कप से किसी को पानी नहीं पिला सकते। वे ब्रेक लेते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और रिचार्ज होते हैं। वे जानते हैं कि उत्पादकता का मतलब मशीन की तरह काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा हासिल कर सकें। इस भाग में हमने सीखा कि समय का प्रबंधन वास्तव में खुद का प्रबंधन है। ये अनुशासन और स्पष्टता के बारे में है। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता को वापस पा लेते हैं। अब जब हमने सफलता के लगभग सभी पहलुओं को कवर कर लिया है तो हमें अंतिम और सबसे गहरे विषय पर विचार करना होगा, विरासत और खुशी। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मानसिकता, लक्ष्य, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और उत्पादकता, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? 10वां भाग विरासत यानी लेगेसी और सच्ची खुशी यानी ट्रू हैप्पीनेस के बारे में है। नाइजल कम्बरलैंड की किताब का यह सबसे सुंदर हिस्सा है। सफल लोग अंत को ध्यान में रखकर जीते हैं। वे खुद से पूछते हैं, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मुझे कैसे याद किया जाएगा? वे केवल अपने लिए नहीं जीते, वे एक विरासत छोड़ना चाहते हैं। वे दुनिया को उससे बेहतर बनाना चाहते हैं जैसा उन्होंने इसे पाया था। चाहे वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना हो, कोई संस्था बनाना हो, कोई किताब लिखना हो या बस लोगों के दिलों में प्यार छोड़ना हो। असफल लोग अक्सर केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने में लगे रहते हैं, जबकि सफल लोग योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों और देने में है। वे पछतावे के बिना जीने की कोशिश करते हैं। एक नर्स ने मरते हुए मरीजों पर एक अध्ययन किया था और सबसे बड़ा पछतावा यह था कि काश मैंने वो जीवन जिया होता जो मैं जीना चाहता था, न कि वो जो दूसरे मुझसे चाहते थे। सफल लोग इस पछतावे से बचने के लिए अपनी शर्तों पर जीते हैं। वे सादगी को महत्व देते हैं। जैसे जैसे वे सफल होते हैं, वे महसूस करते हैं कि कम ही ज्यादा है। वे भौतिक चीजों के मोह से ऊपर उठने लगते हैं और शांति, प्रेम और संतोष को महत्व देते हैं। वे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं, जैसे सूर्यास्त देखना, बच्चों के साथ खेलना या अच्छी हंसी। वे अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते। वे ईमानदारी और अखंडता के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर आप रात को चैन से सो न सकें। वे सही काम करते हैं तब भी जब कोई देख न रहा हो। वे खुद को स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि वे पूर्ण नहीं हैं और ये ठीक है। वे अपनी यात्रा का सम्मान करते हैं। वे अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से नहीं मापते। वे अपनी दौड़ खुद दौड़ते हैं। अंत में सफल लोग जानते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। ये एक सतत प्रक्रिया है। जब तक वे जीवित हैं, वे सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और प्यार बांटते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी नाइजल कम्बरलैंड की 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू की विस्तृत यात्रा। हमने 100 आदतों को 10 मुख्य स्तंभों में पिरोया है। याद रखें, इन 100 चीजों को एक साथ करना जरूरी नहीं है। अगर आप आज से केवल एक आदत को भी अपनाते हैं तो आप एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। नक्शा आपके सामने है। अब चलने की बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस व्यक्ति बनने के लिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो वाकई अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं। आपकी लगन ही आपकी पहली जीत है। मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में कोई भी एक आदत लिखें जिसे आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। इसे सार्वजनिक रूप से लिखने से आपके इसे पूरा करने की संभावना बढ़ जाएगी।
चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, किताबें पढ़ना हो या बचत करना हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक ऑफ माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। याद रखें, जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो हम खुद भी ऊपर उठते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक बड़े सपने देखें और कड़ी मेहनत करते रहें। जय हिंद।